नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में अब समाप्त हो चुके हैं। एग्जिट पोल में तमाम तरह की अलग अलग सीटों को लेकर के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन यूपी की एक हॉट सीट नगीना, जिसको लेकर के चर्चा है कि क्या चंद्रशेखर आजाद यहां से चुनावी जीत दर्ज कर पाएंगे। क्या लोकसभा चुनाव 2024 में चंद्रशेखर आजाद का नगीना सीट पर परचम लहराएगा? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बता दें कि सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है, जो एग्जिट पोल में दावे किए जा रहे हैं, उसके मुताबिक चंद्रशेखर आजाद का सीधे तौर पे मुकाबला भाजपा प्रत्याशी ओम कुमार के साथ था और मनोज कुमार समाजवादी पार्टी की तरफ से लड़ रहे थे और वहीं सुरेंद्र कुमार बसपा की ओर से। लेकिन कहीं ना कहीं इनका उतना ज्यादा नगीना सीट पर प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है और चंद्रशेखर आजाद का सीधे तौर पर मुकाबला भाजपा के जो है ओम कुमार के साथ था। बड़ा सवाल यह है कि इस मोदी लहर के बीच क्या चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट से जीत दर्ज कर पाएंगे, क्योंकि तमाम तरह की यूपी की सियासत में समीकरण जो है चंद्रशेखर आजाद साधते हुए नजर आए, चाहे वो मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के हो या दलित वोट बैंक को लेकर के हो या यादव वोट बैंक को लेकर के हो। सबको समेटने का प्रयास चंद्रशेखर आजाद कर रहे थे, लेकिन देखना होगा कि आने वाले 4 जून को क्या चंद्रशेखर आजाद जो है जीत दर्ज कर पाएंगे। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नाजमीन मौजूद है। नाजमीन से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर नगीना की जनता क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है। क्या चंद्रशेखर आजाद का भविष्य आगे बढ़ने वाला है या फिर यहां से अब उनको हार का सामना करना पड़ सकता है? नाजमीन, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर चर्चा करें तो 80 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी इस बार कहीं ना कहीं हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक पिछड़ती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो यहाँ पर देखा जाए तो कम सीटें उन्हें मिल रही हैं, यानी कि 40 सीटें यहाँ पर तय मानी जा रही हैं कि उन्हें मिलती हुई नजर आएंगी। लेकिन अन्य एग्जिट पोल की बात करें तो वो यहाँ पर जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि 62 से 72 सीटें वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ये कहा जा रहा है कि 60 सीटें जीतते हुए नजर आएंगे, कहीं दावा ये भी किया जा रहा है कि 74 से 75 सीटों पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। कम से कम 74 सीटें तो वो जीत कर तय यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। लेकिन सवाल ये बन जाता है कि 5 सालों में जनता ने बदलाव देखने की कोशिश की है और ऐसे में आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद और फ्रामण की बात करें तो पहला लोकसभा चुनाव उनका नगीना लोकसभा सीट से है, जहां पर दावा कई किया गया था। सिराज, बात करें तो ये कहा गया था कि बहुजन समाज पार्टी उन्हें समर्थन देती हुई नजर आएगी, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से यहाँ पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन जब यहाँ पर बीएसपी ने सुरेंद्र कुमार को टिकट दे दिया, इसके बाद साबित हो गया कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी चंद्रशेखर आजाद ने मायावती के खिलाफ कोई भी टिप्पणी नहीं की, बल्कि वो मायावती का समर्थन करते हुए नजर आई। ये कहते हुए दिखाई दिए कि सुरेंद्र कुमार को टिकट देने का मतलब है कि मायावती ने एक ऐसे प्रत्याशी को उतारा है जो इस क्षेत्र से आते ही नहीं है, दूर दूर से कोई नाता नहीं है, जनता उन्हें पसंद नहीं करेगी। यानी कि अंदर खाने से मायावती ने चंद्रशेखर आजाद को मदद की है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से भी उम्मीद लगाई जा रही थी कि समाजवादी पार्टी उन्हें टिकट दे सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने मनोज कुमार को यहाँ से उतार दिया। तो चंद्रशेखर आजाद के पास रास्ता बचा कि अकेले चुनाव लड़ते हैं, तो अकेले नगीना लोकसभा सीट पर वो चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जहां तक आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद इस सीट पर बहुमत हासिल करते हुए नजर आ सकते हैं और चंद्रशेखर आजाद की इस सीट पर बहुमत के साथ जीत दर्ज होती हुई नजर आएगी। 2019 के चुनाव में जहां बहुजन समाज पार्टी के पास ये सीट थी, यहाँ पर गिरीश चंद्रा की बात करें, चुनाव जीतते हुए नजर आए थे, तो वहीं दूसरी तरफ 2024 में बहुजन समाज का सुपड़ा साफ होता हुआ नगीना लोकसभा सीट से नजर आ सकता है। समाजवादी पार्टी भी टक्कर में नजर नहीं आ सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जो ओम कुमार है वो टक्कर यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि बीएसपी और एसपी की बात करें, वो साइड कहीं ना कहीं देखे जा रहे हैं। बस बीजेपी और चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो इन दोनों के बीच में मुकाबला है। लेकिन जहां तक उम्मीद है कि चंद्रशेखर आजाद ये सीट अपने पाले में ले जाएंगे, लेकिन 4 जून को नतीजों पर ही पता चलेगा आखिरकार यहाँ पर जीत कौन हासिल करता है। जी बिल्कुल, नगीना सीट से चंद्रशेखर आजाद जो है आगे जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आखिर इसके अहम कारण क्या है जिसकी बदौलत चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश की एकमात्र सीट
से चुनाव लड़ रहे हैं और वहां भी उनकी जीत पक्की मानी जा रही है। नाज़मीन, क्या कुछ लगता है, क्या मायावती का जिस तरीके से सियासी रसूख उसमें कमी देखने को मिली, दलित चेहरे के तौर पर खुद को आगे करना, उसके बाद से देखा गया कि मुस्लिम जो वोटर्स है उसको भी साधने का प्रयास करना, या फिर जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने खुद को रिप्रेजेंट किया, तमाम जो चीजें थी यूपी में घटनाएं हुई, चाहे दलित को लेकर या अल्पसंख्यक को लेकर, उसमें इन्वॉल्व होना, चर्चा में बने रहना, ये चीजें जो है कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद के पक्ष में जा रही है। देखिए, बिल्कुल आपने बहुत सही कहा, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की बात करें, वो भी दलितों के मसीहा कहे जाते हैं, पिछड़े वर्गों के लिए काम करते हैं। वहीं मायावती भी इसी रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश में नजर आती है। सूबे की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, लेकिन जो एकला चलो वाली राजनीति को वो अपना रही हैं, वो कहीं ना कहीं मायावती पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते कई सांसदों का छोड़ना, कई सांसदों को खुद निष्कासित कर देना, अपने भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी पद से हटा देना, ये कहते हुए कि परिपक्व नहीं है। तो मायावती की राजनीति में कमी यहाँ पर दलितों के वोट बैंक के जरिए भी देखी जा रही है, क्योंकि खुद मायावती ने ये वोट की काट की है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें, सिर्फ ब्राह्मण चेहरे को लेकर वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं कि हमने राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया है तो सिर्फ ब्राह्मण समाज ही हमें पसंद करता हुआ नजर आएगा। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ दलित वोट बैंक भी जुड़ रहा है, यहाँ पर राजपूतों का वोट बैंक भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको रोकना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो दलित वोट बैंक है वो जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, दावा यह भी किया जा रहा है कि जिस तरीके से तमाम योजनाओं के तहत जो भाजपा है उसने कहीं ना कहीं 5 किलो राशन का ऐलान किया था और ये ऐलान किया गया था कि ये आगे भी जारी रहेगा। क्या इस वजह से जो दलित हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर कोई मदद की बात करेगा, अगर यहाँ पर ये दावे किए जाएंगे कि जनता को सुविधा पहुँचाई जाएंगी और वो सुविधा अभी तक सुचारू रूप से चल रही हैं, तो इसमें कोई दोहराए नहीं है कि वो जनता आपको पसंद ना करे। देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ, शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना, वो एक ऐसी योजना है जिसके बलबूते पर शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में कई बार चुनाव जीतते हुए नजर आए, 4 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए। लेकिन 2023 की बात करें तो 2023 में वो सीट उनके हाथ से इसलिए गई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान को आगे नहीं किया। अगर शिवराज सिंह चौहान को वो आगे करती तो मुख्यमंत्री आज भी शिवराज सिंह चौहान ही होते, क्योंकि लाडली बहना योजना के चलते महिलाएं यहाँ पर वोट भारतीय जनता पार्टी को करती हैं। तो ऐसे में आप राशन की बात करते हैं, जो सबसे बड़ी मूलभूत सुविधा होती है, तो ऐसे में देखा जाए तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुजन समाज पार्टी के वोट कहीं ना कहीं जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को पूरा समर्थन दलितों का नहीं मिलेगा, बल्कि चंद्रशेखर आजाद को देखिए कि वो यहाँ पर सिर्फ दावे वादे नहीं करते, वो धरने पर बैठ जाते हैं, वो दूसरे राज्यों में चले जाते हैं जब दलितों के साथ अन्याय होता है, दलितों की हत्या कर दी जाती है या फिर यहाँ पर जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है। तो चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो वाकई वो यहाँ पर एक मजबूत छवि के रूप में नगीना लोकसभा सीट पर मौजूद है। अब आप देखिए कि चंद्रशेखर आज़ाद का बयान सामने आ जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं कि इंडिया अलायंस को अपना पूरा समर्थन देने के लिए तैयार है। जैसा कि आपने सुना होगा, वो ये दावा करते हैं कि अगर सरकार जीत जाती है, इंडिया अलायंस जीत जाता है, तो हमारा समर्थन उन्हें है। यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद अभी भी तैयार हैं, और अगर आज़ाद तैयार हैं तो आप देखिएगा कि बसपा सुप्रीमो मायावती कहीं ना कहीं अपने फैसले में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा बदलाव करती हुई भी नजर आ सकती है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखना दिलचस्प होगा कि आखिर चंद्रशेखर आजाद का जो सियासी सफर है उसकी शुरुआत जो है कैसे होती है। चंद्रशेखर आजाद को लेकर के तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि ओम कुमार जो कि भाजपा प्रत्याशी हैं, उनका सीधा मुकाबला चंद्रशेखर आजाद के साथ ही था, और ऐसे में चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा सीट से बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मनोज कुमार समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी से, वहीं बात करें सुरेंद्र कुमार की तो बसपा से प्रत्याशी थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों ही चेहरे गायब नजर आए। यानी जनता ने इनको वोट जो है उतने प्रभावी ढंग से नहीं दिया है जितना उम्मीद जताई जा रही थी, और सीधे तौर पर चंद्रशेखर नगीना सीट से आगे देखे जा रहे हैं। लेकिन फैसला तो 4 जून को आएगा कि क्या चंद्रशेखर आजाद का जो सियासी सफर है वो नगीना से हारते हुए थम जाएगा, या फिर चंद्रशेखर आजाद नगीना से एक धाकर शुरुआत अब करने वाले हैं और मायावती के विकल्प के तौर पर खुद को उत्तर प्रदेश की राजनीति में पेश करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।